जब देवता इस कलियुगी प्राणी के लिए जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे भागवत, तो अमृत कलश लेके चले आए और बोले सुनो, ये कलियुगी जीवों को मरने से बड़ा भय लगता है। देवता क्या कहने लगे, ये कलियुगी जीव है ना, ये मरना नहीं चाहता। देवगण अमृत कलश के आगे लेकर के कि महाराज एक कलियुगी जीवों को मरने से भय लगता है, इनको आप अमृत पिला दो और इसके बदले में हमको श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो भागवत कथा चाहिए बदले में। क्यों? हम देवता हैं ना, हम मरते नहीं। जिस तरह से संसारी प्राणी संसार में जीता है ना, कभी नाथी की बारात में, कभी बाकी बारात में, कभी छोरी को चोचक देनो, कुआ देनो है, ये देवता भी देखना चाहते हैं संसार में आकर। संसारी प्राणी बड़ी मौज ले, मौज समझे। अब तो फलाने को ब्याह भैया रबड़ी खूब खाएंगे हम तो, लड्डू खाएंगे जी, छोरा को ब्याह आया, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बैंड में नाचेंगे। लेकिन जब देवगण पधारे, सुखदेव जी ने मना कर दिया। क्यों? उनके अंदर था घमंड कि हमारे पास अमृत कलश है, जो पीवे को भी अमर है जाएगा। खुद तो अमर है ही, लेकिन उनको बदले में कुछ चाहिए था। बदले में क्या चाहिए था? श्रीमद् भागवत कथा अमृत। सुखदेव जी ने मना किया। तो देवगण बोले, अमृत कलश लेके आए। सूत जी बोले, मुझे ये पात्र नहीं लगते। क्यों? इनके अंदर घमंड है और मना कर दिया, मैं आपको भागवत कथा अमृत के बदले में नहीं सुना सकता। क्यों? कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई कांच के मणिर महान, ब्रह्म रातो विचारे वो तदा दिव्या जहा। सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहा। क्यों? ये जो देवगण है ना, देवगण, इनके अंदर घमंड है कि हमारे अंदर क्या है? अमृत कलश। हम मरते नहीं कभी, हम मरते नहीं, और हम ये अमृत कलश इन मृत्यु लोक के जीवों को देते। और हमारी इच्छा है हम श्रीमद् भागवत सुने, जो इस कलिकाल में, कलियुग में जीवन को कृतार्थ कर देती है। स्वयं नारायण है श्रीमद् भागवत। लेकिन देवताओं ने कहा इसको परीक्षा तो करनी चाहिए कि हमको सुखदेव जी ने भागवत सुनाने को मना क्यों किया। अमृत के बदले में आकर के इंद्र लोक में आए, देव लोक पधारे और आकर के एक तराजू में भागवत को रख दिया और एक तराजू अमृत को रख दिया। अमृत कलश जो लेके आए, लेकिन भागवत का पल्ला उठता नहीं है। भागवत का पल्ला नहीं उठता है मेरे के यहाँ। काफी प्रयास संसार के सभी अवयव रख दिए। ये क्या हुआ? क्यों? जो श्रीमद् भागवत है स्वयं श्री कृष्ण है, और हम भगवान को एक पल्ले में रख के और किसी वस्तु का भगवान से तुलना करें, वो कदापि कभी नहीं हो सकती। भगवान से तुलना नहीं हो सकती। एक बार एक भक्त ने भगवान को भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए कि बोले, भगवान बोले क्या चाहिए आपको? भगवान मुझको तो आप चाहिए, कि मेरे जैसे तो संसार में मैं ही और कोई है नहीं। आप इतने बैठे खाई की शक्ल मिल रही है, दूसरे के ना मिल रही। कोई कार हो, कोई पीर हो, कोई धोर हो, कोई लंबो, कोई मोटो, कोई छोटो, सबके अलग अलग है ना चेहरा। कभी कभी जो लगे ये भाई भाई से लगे, शकल सी लगे, ऐसे तो कहे। काफी प्रयास किया, लेकिन जब भागवत का पल्ला नहीं उठा तो देवगण समझ गए, क्योंकि स्वयं भागवत ही श्री कृष्ण है।
जब मेरे प्रभु लीला समाप्त करके गए द्वापर में, अपना पूरा तेज भागवत में विराजमान करके कि कलयुग में जो भी जीव अपना कल्याण चाहता है, भागवत की कथा कराए या भागवत की कथा सुने, उसका कल्याण हो सकता है। भागवत में मात्र 4 शब्द हैं, भागवत। भा का मतलब है भक्ति, गा का मतलब है ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य, ता का मतलब है तरुणी। जो हमको भक्ति ज्ञान वैराग्य से तार दे वो है भागवत। भागवत रूपी नौका में हम बैठ जाएंगे। नौका क्या है? यहाँ पांडा लगा हुआ है आपकी कॉलोनी में और यहाँ भागवत हो रही है। आपसे कोई ये थोड़ी कह रहा है कि भैया तुम धन दे, सिर्फ आपको भागवत सुननी है, अपने जीवन को कल्याण करना है। जो आपको अच्छी वस्तु लगे उसे अपने जीवन में उतारना है।